नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सपना टूट गया। एक सपना था महाराष्ट्र सरकार का कि मैं नारायण राणे को 14 से 15 दिन के जेल में चक्की पिसवाऊंगा। मैं नारायण राणे को जेल में रखवाऊंगा, उसका घमंड चूर करूंगा, क्योंकि उसने उद्धव ठाकरे जी को थप्पड़ मारने की बात की थी। ये सपना कल रात 12:15 में टूट टूट के चूर हो गया, और वो भी महाड स्टेट कोर्ट में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह का बयान नारायण राणे ने दिया था, उस बयान से पूरी तरह से शिवसैनिक खफा थे। इस बयान का तिवारी भाई समर्थन नहीं करते और किसी भी हिंसा का तिवारी भाई समर्थन नहीं करते, लेकिन जो सत्ता के नशे में चूर होके महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से हरकतें की, उससे पूरी भारत में सवाल खड़ा हो रहे हैं कि क्यों नहीं उद्धव ठाकरे जी को भी गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का बयान नारायण राणे जी ने दिया है, वैसा ही बयान उद्धव ठाकरे जी ने भी एक बार एक चुनावी रैली में दिया था। अब वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी के बारे में इस तरह का बयान दिया था। वही बयान नारायण राणे जी ने इक्विवेलेंट दिया था। आसपास में बयान जो दिया था, वही बयान, वैसा ही बयान उद्धव ठाकरे जी ने एक रैली में दिया था। उस रैली का एक संक्षेप में क्या कहा था उद्धव ठाकरे जी ने, वो मैं बता देता हूं। माल्यार्पण करते समय योगी आदित्य ने खड़ाउन पहन रखे थे। उन्होंने ऐसा करके छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। आगे में उन्होंने कहा कि यह योगी तो गैस के गुब्बारे की तरह है, जो सिर्फ हवा में उड़ता रहता है। आया और सीधे चप्पल पहनकर महाराज के पास चला गया। ऐसा लग रहा था उसी चप्पल से मारूं। ये बयान उद्धव ठाकरे जी ने दिया था 2018 के एक रैली में पालघर में, वहीं जहां साधुओं की निर्मम हत्या की गई थी, जो अभी फिलहाल उनको इंसाफ के नाम पे कुछ नहीं मिला है। वहीं पर रैली में योगी जी के बारे में, जब उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ये बातें कहा था कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। यही इसी के आसपास में जो बयान था, वो नारायण राणे जी ने दिया है। तो नारायण राणे जी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन ये पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करो। अरेस्ट उद्धव ठाकरे ट्विटर पर लगातार रात में ट्रेंड करता रहा। इधर नारायण राणे के बारे में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और उधर लगातार ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा था कि अरेस्ट उद्धव ठाकरे। जाहिर सी बात है, जिस तरह का बयान नारायण राणे जी ने दिया था, वैसे ही बयान उद्धव ठाकरे जी ने दिया था, उसी के आसपास में दिया था। और जाहिर सी बात है, देश की जनता जनार्दन अब जाग चुकी हो, चाहे हर मुद्दों पे बोलती है, जमकर बोलती है। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था, वैसे ही बयान पे लगातार लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं लखनऊ पुलिस इनको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि इन्होंने एक व्यक्ति का अपमान किया है और नारायण राणे जी ने एक चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का अपमान किया है, जिनका नाम है उद्धव ठाकरे जी। लेकिन जब इस तरह का बयान दिए थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, तब योगी जी से इसके बारे में प्रतिक्रिया ली गई थी कि योगी जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, योगी जी को थप्पड़ मारने की जूता चप्पल मारने की बात हुई थी, तो जाहिर सी बात है मीडिया ने उनसे प्रतिक्रिया लिया कि सर आप बताइए, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने आपके बारे में इस तरह के बयान दिए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो उसके बाद योगी जी ने जो बयान दिया था, वो बड़े चौंकाने वाले थे और सीखने वाले बयान थे, एक सरीखे वाले बयान थे। उद्धव ठाकरे जी के इस बयान के बाद योगी जी ने कहा कि मेरे अंदर उनसे कई ज़्यादा शिष्टाचार है, और मैं जानता हूं कि कैसे श्रद्धांजलि दी जाती है। मुझे उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, वो जानते हैं कि इस बयान में ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। जितने इस बयान में घुसेंगे,
उतना ही कीचड़ उछलेगा। इससे बेहतर है कि आप इससे दूर रहिए और हंस के मुस्कुरा के चल दीजिए। एक बार ऐसा ही बयान राहुल गांधी ने भी संसद में दिया था कि नरेंद्र मोदी को सालों के बाद जनता डंडे से मारेगी, ये बयान दिया था। इस पे भी राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए था, लेकिन इस बयान पे संसद के प्रांगण में, लोकतंत्र के मंदिर में मोदी जी ने ये कहा था कि मैं अपनी योगा से अपनी पीठ को मजबूत करके रखूंगा, और वो पूरा संसद हंसने लगा था। तो यानी कि इस बयान से भी नरेंद्र मोदी जी बचे हुए थे कि हमें इस बयान में नहीं घुसना है और न इसका जवाब देना है। जाहिर सी बात है, नारायण राणे जी के बयान का समर्थन नहीं करता मैं, लेकिन जिस तरह का बयान उद्धव ठाकरे जी ने दिया था 2018 में, उस पर कहीं ना कहीं अब देश की जनता जनार्दन लगातार पूछ रही है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। जो बयान आपने भी दिया था थप्पड़ मारने की, जूता मारने की, चप्पल मारने की, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? लेकिन यही है कि अपनी गलती कभी नहीं देखती किसी को। जाहिर सी बात है कि सिर्फ गलतियां दिखती हैं सामने वाले की, अपनी गलतियां नहीं दिखती कि कितने सारे करप्टेड लोग हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने मन से मनगढ़ंत कहानी कह दिया कि शिवसेना के लीडर करप्टेड है। मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, 27 ऐसे मंत्री हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं एज पर द बीजेपी, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको देखा भी नहीं जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने बयान दिया जिस बयान को इग्नोर कर देना चाहिए था, उस बयान को साइडलाइन कर देना चाहिए था, लेकिन हाँ, रातों रात नारायण राणे जी को हीरो बना दिया गया। एक एग्जाम्पल सेट किया था। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखने के बाद शिवसेना के नेता FIR करवा दें। ऐसा बयान दे रहा हूँ कि मैंने इस बयान का समर्थन नहीं करता, ना ही मैं किसी हिंसा का समर्थन करता हूँ, लेकिन हाँ, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इस तरह के बयान को इग्नोर करना चाहिए, ना कि इस पे कोई रिप्लाई करना चाहिए। देश में ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, इसको इग्नोर ही करना बेहतर होता है। प्रताप सरनाइक ने खुलेआम कहा था कि कंगना का जबड़ा तोड़ देंगे, खुलेआम कहा था, लेकिन गिरफ्तारी तो छोड़िए, किसी ने ये तक नहीं कहा कि तुमने गलत कहा है। इसके हम भर्त्सना करते हैं, इसके लिए बोलते हैं कि गलत बोला था, किसी ने नहीं कहा था। संजय राउत ने लगातार ED को कुत्ता कहते गए, CBI को कुत्ता कहते गए, कोई कुछ नहीं कहा। मतलब वो कुछ भी करें, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे बीजेपी के नेता ने एक बयान दे दिया तो वो गलत है, उसको जेल में डालो, चक्की पिसवाओ। लेकिन ये सपना कल रात में टूट गया। 12:15 पे नारायण राणे जी बाहर आ गए। अब जाहिर सी बात है कि ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी जानते हैं कि नारायण राणे का कद महाराष्ट्र के राजनीति में कितना है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को यह भी पता है कि नारायण राणे जी के दोनों बेटे और नारायण राणे जी महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी पकड़ रखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो अंदर गया था वो बाहर आके अब जख्मी शेर बन के आएगा और कहीं ना कहीं इसका जवाब देगा, क्योंकि वो नारायण राणे हैं महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर। राजनीति की दिशा और दशा बदलने में कुवत रखता है नारायण राणे। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि मैं कहीं पे भी उस हिंसा का बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह के बयान से बचने चाहिए, ना कि इस पर रिप्लाई करना चाहिए। अभी देखना होगा कि फिलहाल नारायण राणे जी जो जेल से बाहर आए हैं, उनको कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह के बयान से बचिए और खासकर SP ऑफिस में आप बीच बीच में जाके अपना प्रेजेंट दिखाएंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवर एंड आउट लवीज।